सिद्धरामैया तो जनता के बीच पॉपुलर है ना, ऐसे हाथ रखता है गाड़ी से बाहर ऐसे, और लोग ऐसे टच करते हैं। बेसिकली वो खुद कुछ नहीं है अध्यक्ष। अच्छा, जो धीरज साहू है ना, जिनके यहाँ 300 करोड़ पकड़े गए थे, हाँ याद है? हाँ। धीरज साहू शतरंज खेल रहा है बैठ के अकेला। पवन जी आज तक मैं राहुल गांधी से नहीं मिला, तो मैं आपकी से मदद नहीं कर सकता। हम अपने दर्शकों के सवाल लेते हैं। हाँ। लगभग मैं आपको बताऊं 229 कमेंट्स आए थे, और 229 में से 4 या 5 कमेंट चुनना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे कमेंट जिसमें कुछ मसाला हो पूछने के लिए वो लिए जाए। सबसे पहला जो है वो शाहजहां शेखर हैं, जिन्होंने पिछली बार मुझे हड़काया था कि तुम बहुत डिस्टर्ब करते हो। वो कह रहे हैं कि शुक्रिया मेरा सलाम मानने के लिए, और सवाल आपके लिए ये है, इस एक सवाल में कई सवाल मुझे लगे इसलिए मैंने लिया। क्या कारण है कि राजीव शुक्ला को हिमाचल का गार्जियन बनाया हुआ है? मनोज सिंघवी के राज्यसभा इलेक्शन की क्रॉस वोटिंग में उनका बड़ा हाथ था, एक सवाल। डीके शिव कुमार को बुलाकर कांग्रेस बगावत मैनेज कर पाई? थोड़ा विक्रमादित्य और प्रतिभा जी के भविष्य के बारे में भी बताएं। एक सवाल में कई सवाल नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी की जो क्रॉस वोटिंग हुई थी उसमें कोई हाथ राजीव शुक्ला का नहीं था। अच्छा। हाँ, राजीव शुक्ला को लेके कई बार ये कहा जाता है कि भाई ऐसी सरकार, यानी मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार में भी जो व्यक्ति बीसीसीआई के जरिए खुद को मतलब setting.com का हिस्सा बन जाए, उसमें काबिलियत तो है ही है। तो वो काबिलियत उन्होंने दिखाई यहाँ पे भी, और आप देख लो। और मुझे याद है कि जब चुनाव था बीसीसीआई का, खासतौर पर जय शाह का, तो उनके पास ठीक ठाक वोट्स थी अपनी जो उन्होंने उनको दिलवाई। और कोई भी आदमी अपने सर्वाइवल के लिए अपना काम तो करता ही है ना, वो कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि सुक्खू साहब उनकी पसंद नहीं है कभी भी। अच्छा। हाँ, ये बात सही है, वो उनकी नहीं सुनते, वो उनकी नहीं सुनते। इधर हरियाणा में कहते हैं मास्टर जी बच्चे डरते नहीं आपसे, मतलब मैं भी नहीं डरता बच्चों से। तो ये दोनों तरफ से है। तो शुक्ला जी काबिल आदमी हैं, और अक्रॉस द पार्टी लाइन काबिल हैं, और ऐसे व्यक्तियों की राजनीति में बहुत पूछ होती है, उनकी भी हो रही है। डीके शिव कुमार के बारे में भी ये पूछ रहे हैं कि बुला करके बगावत मैनेज कर पाई? वहाँ कहाँ बगावत है? वह तो आप बता ही रहे कि डीके शिव कुमार कहीं नहीं है लाइन में, कई बार बता चुके हैं। डीके के बस की बात बगावत करनी है ही नहीं है। आप दिल्ली में मीडिया का चेहरा हो, एमएलए आपके पास है नहीं, पैसा आपके पास होगा, क्या फर्क पड़ता है उससे? जनता के बीच पॉपुलर नहीं हो ना। सिद्धरामैया तो जनता के बीच पॉपुलर है ना, ऐसे हाथ रखता है गाड़ी से बाहर ऐसे, और लोग ऐसे टच करते हैं। आपने बताया कई बार। तो हरियाणा में हिमाचल में विक्रमादित्य और उनकी माता जी प्रतिभा जी रह करके वो कसक निकलती है मौके बेमौके। क्या है इनका भविष्य कांग्रेस पार्टी में, पूछ रहे हैं। देखिए, वो जो बगावत हुई थी जिसमें वो 6 एमएलए को इस्तीफे हुए थे, उसके जो आर्किटेक्ट थे वो लगभग विक्रमादित्य सिंह ही थे। अच्छा। और इनको फिर टिकट भी दे दिया, ये चुनाव हार गए। फिर इनके पीछे भी एक दिमाग था, उनको भी टिकट दे दिया था, वो भी हार गए। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि क्राइसिस मैनेजमेंट जो कि प्रियंका गांधी संभालती हैं, वो इनसे संपर्क में रहती हैं, वही इनको ठीक करती हैं। जब जब इनका स्क्रू टाइट करना होता है तो चलता रहता है। क्योंकि देखिए क्या है ना, और कितने सालों के बाद मुख्यमंत्री पद इनके परिवार से गया है, तो आसान थोड़ी होता है उसको दबाना। एक टीस होती है अंदर रह करके जो हमारे महल के बाहर खड़े होते थे, आज वो मुख्यमंत्री हैं। तो वो राजनीति में ये सब होता है। तो वो हो सकता है, वो क्या होता है, आप जब चिल्लाते हो ना, आप अपने होने का एहसास करवाते हो कि नहीं मैं भी हूं। अब तुम नहीं हो, अब वो मुख्यमंत्री है। तुम कुछ भी कहो कि वो सुक्कू है, वो तो ये करता था, वो तो मजदूर का बेटा है, या जो भी है, अब वो है, मान लो। कई बार लोग ना गिलास में ना पानी में तुम जहर डाल दो, किसी को पता नहीं, आदमी पी जाएगा उसको। कई बार आंखों देखा नहीं पिया जाता। क्या बात कही है आपने, दिक्कत ये है इनके साथ। क्या बात कही है आपने। तो चूंकि थोड़ी देर पहले आप कहावतों का जिक्र करते थे, कहावत यहाँ पे फिट बैठती है, जो वो कहती है कि जो बच्चा रोता नहीं उसको माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो मुझे लगता है वो स्थिति भी है कि रह करके वो एहसास दिलाना भी जरूरी है कि हम हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं आदेश जी। अमन अपने एक दर्शक हैं, उनका सवाल है कि आदेश रावत जी ने अपनी जर्नलिज्म कहाँ से की है। इसके आगे भी एक सवाल है, लेकिन ये सवाल मुझे लगा कि मैंने टेस्ट दिया था IIMC का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास एंड कम्युनिकेशन का, तो मेरा उसमें हो नहीं पाया था, मैं फेल हो गया था। मेरा भी नहीं हुआ था, कुछ 2% कम मेरे नंबर मार्क्स थे। तो मुझे कुछ जानता था नहीं दिल्ली में, तो फिर मैंने किसी से पता किया तो पता लगा कि कनॉट प्लेस में एक YMC इंस्टीट्यूट है,
फिर मैंने YMCA में एग्ज़ाम दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास टीवी में ना सीट नहीं है। मैं कहा ठीक है, किसमें है? प्रिंट में है, और प्रिंट भी इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कर दो मेरा। तो नेक्स्ट डे फिर मैं गया तो कहा कि वो सीट तो भर गई। तो मुझे आज भी याद है, वेद सैमुअल डायरेक्टर थे। तो मैंने कहा सर मैं तो बैठ के पढ़ लूँगा नीचे, मुझे सीट चाहिए ही नहीं। मुझे सीट का पता ही नहीं था। मुझे इस बात बहुत का दिलचस्प, हाँ। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि समझ सीट सकता क्या हूँ, होती है। समझ सकता हूँ। तो मैंने कहा सर चेयर ही भरी होगी ना, मैं नीचे बैठ के पढ़ लूँगा, आप दे दो मुझे। तो बेचारे भले आदमी तो समझ गए कि लड़का जो है बिल्कुल ही फ्रेश है, सीधा गाँव से आया है। तो उन्होंने मुझे सीट दे दी। अच्छा। और फिर मैंने प्रिंट इंग्लिश से किया और फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया था। फिर मैं एक चैनल में आया जहाँ मैंने अपनी इंटर्नशिप करी। और उसके बाद ये वहाँ सिलसिला से शुरू लेकर हो यहाँ तक का सफर आपके सामने चल रहा है। इनका अगला सवाल इसी में वो लिख रहे हैं कि एक सवाल ये है कि क्या झारखंड में कांग्रेस के पास कोई अध्यक्ष पद के लिए बेहतर नेता नहीं था? ऐसे नेता को बनाया गया है जिसे कोई पहचानता नहीं है। इसलिए बनाया गया है। ये क्या बेसिकली वो खुद कुछ नहीं है अध्यक्ष। अच्छा। जो धीरज साहू है ना, जिनके यहाँ 300 करोड़ पकड़े गए थे, हाँ, याद है? हाँ। फिर पता लगा कि तो उनके क्वार्टर की कमाई है। धीरज साहू जो है वो उनका बंदा है। धीरज साहू शतरंज खेल रहा है बैठ के अकेला। सारे मोहरे उसी के हैं झारखंड में। अपने ही मारता है, अपने जिंदा करता है। अब ये भी उसी ने यही किया है। ये जो कमलेश महतो जिसको बनाया है, तो धीरज साहू ने अपनी काबिलियत दिखाई है, अपना हुनर दिखा के काम मांगा है। तो सारे मोहरे उसी के हैं। ये बहुत दिलचस्प लाइन थी ना, सारे मोहरे उसी के हैं, अपना ही मारता है, अपना ही गिराता है, जिलाता है ना। एक पवन जी हैं, बस ये 2 सवाल और हैं, ज्यादा नहीं, आखिरी कर लीजिए। हाँ, पवन जी हैं। पवन जी का कहना है कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे राहुल गांधी से मिला दो आदेश जी, मेरे पास बहुत से प्लान हैं और बातें हैं। लेकिन मैं इस सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछना चाहता, क्या कांग्रेस पार्टी चूंकि इतनी बड़ी पार्टी है, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता जो मान लीजिए कि हरियाणा के किसी गांव में बैठा है, बेगूसराय में बैठा है, कहीं बैठा है देश भर में, कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है सीधा ये इस सवाल को ना नेक्स्ट शो में लेना। अच्छा, ठीक है, इसका जवाब मैं वैसे दे देता हूँ। हाँ हाँ, जो इन्होंने जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, उनको बोला आज तक मैं नहीं मिला। ठीक है ना। हाँ, इसका जवाब काफी लंबा है। हाँ। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अच्छा, वो बता दूंगा दर्शकों के लिए। लेकिन जो इनका जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था कि मैं क्या मिलवा दीजिए मुझे, मिलवा दीजिए। हाँ। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अमन। अमन जी भाई आज तक मैं नहीं सॉरी, पवन जी आज तक मैं राहुल गांधी से नहीं मिला, तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। चलिए एक आखिरी सवाल है, नाम मैं भी नहीं ले पा रहा हूँ। वो सचिन पायलट को लेकर के बहुत सवाल आते हैं। हाँ। कि भाई वो कब राजस्थान के चीफ बनेंगे, क्या होगा उनका भविष्य। बस इस सवाल का जवाब। तो हम एक अलग से कार्यक्रम कर सकते हैं। अच्छा, इस पे बहुत कंटेंट है। करते हैं, बतियाते हैं। सचिन पायलट स्पेशल ऑफ कैमरा शो, है ना।